नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ बात करेंगे नीट सत्र 2024-25 के लिए एनएमसी ने एक बड़ी सूचना दी है और उसी सूचना पर बात करेंगे जो कि सभी छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखिए, यहाँ पर जो मीडिया रिपोर्ट के तहत एक इन्फॉर्मेशन दी गई, कहा गया कि अब राज्य की जनसंख्या से तय होंगी एमबीबीएस सीटें। देश में 40,000 मेडिकल सीटें और बढ़ेंगी। तो ये जो है राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करेंगे, यानी जिस राज्य की जितनी ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा जो है एमबीबीएस की सीटें अब मौजूद होंगी। तो आइए इस पूरी डिटेल को देखते हैं। एक आंकड़े के तहत आप यहाँ पर देख सकते हैं, देश में इन राज्यों में सबसे ज़्यादा एमबीबीएस सीटें हैं। एमबीबीएस सीटें जैसे कर्नाटक में 11,695, तमिलनाडु में 11,600, महाराष्ट्र में जो है 10,745, उत्तर प्रदेश में 9,703, इसी तरीके से तेलंगाना में 8,540। तो ये जो है एनएमसी की तरफ से रिपोर्टिंग है। इसी तरीके से इन राज्यों में अब सीटें बढ़ेंगी, किसमें? क्योंकि जनसंख्या उनमें अधिक है लेकिन सीटें कम थी, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा, असम, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, झारखंड, मेघालय, इन प्रदेशों में अब सीटें बढ़ जाएंगी क्योंकि जो नियमों में बदलाव हुआ। इन 13 राज्यों में जो है नहीं बढ़ेंगी सीटें, जैसे हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, कर्नाटक, मणिपुर, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, पुडुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार एंड दादर नगर हवेली। तो यहाँ पर ये सीटें नहीं बढ़ेंगी। इस लिस्ट में लक्षद्वीप और लद्दाख शामिल नहीं है, यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है। क्लियर, आप समझ गए होंगे। और यहाँ नए मेडिकल कॉलेजों में संचालन के लिए भी बदली गई गाइडलाइन। तो यहाँ जो संचालन होगा उसमें भी नियमों में बदलाव किया गया है। तो एनएमसी की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में नए मेडिकल कॉलेजों के संचालन में के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन के मुताबिक सेशन 2024 और 25 में 100 सीटें एनुअल इनटेक कैपेसिटी के साथ ही नए मेडिकल कॉलेज खोलने की परमिशन दी जाएगी और कॉलेज के संचालन के लिए कम से कम 21 डिपार्टमेंट होना जरूरी है। और नए कॉलेजों में एनएमसी कंट्रोल रूम के साथ क्लासेस और मरीजों का इलाज करते हुए लाइव स्ट्रीमिंग भी करनी होगी। ये कुछ शर्तें रखी गई हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं। और कॉलेजों को बायोमेट्रिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग 2019 के हिसाब से वेस्ट डिस्पोजल के लिए प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। कॉलेज की लोकेशन के हिसाब से कॉलेज के साथ रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स या अर्बन हेल्थ सेंटर्स जुड़ा होना चाहिए। एनएमसी ने बताया कि बीते सालों में कई बार अलग अलग कोर्ट देश में मेडिकल कॉलेजों की बढ़ती संख्या पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। नोटिफिकेशन में 2020 में KR वासुदेवा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस का भी जिक्र किया। इसमें पहले मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने भी एनएमसी को मेडिकल कॉलेजों की ओवर क्राउडिंग को लेकर आगाह किया था। तो इस तरीके की काफ़ी अपडेट दी गई इसमें अब और देख सकते हैं जो डिटेल हमने संख्या के आधार पर बताया आपको कि एनएमसी के मुताबिक प्रति 10 लाख पॉपुलेशन पर 100 एमबीबीएस की सीटें फिक्स करने के लिए देश भर में करीब 40,000 मेडिकल सीटें बढ़ जाएंगी। तो ये बेनिफिट होगा, यानी अब चांसेस और बढ़ जाएंगे आपको नीट के थ्रू एमबीबीएस करने के लिए। हालांकि दक्षिण भारत के राज्यों में उन कॉलेजों में को इस गाइडलाइन से नुकसान होगा जहां पर पहले से प्रति 10 लाख छात्र लोगों को से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस में हैं। ऐसे 9 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में जो अभी हमने आपको लिस्ट दिखाई, वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे, झारखंड जैसे राज्यों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये अभी हमने लिस्ट आपको दिखा दी कि कौन से राज्यों में सबसे ज़्यादा सीटें बढ़ेंगी, किस में नहीं बढ़ेंगी। तो ये सब चीज़ें हैं, तो यानी तैयारी करते रहिए और आगे जो अपडेट आती रहेगी हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।